बच्चों तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यंत्र प्रकरण का लेक्चर नंबर 2, जहाँ पर हम लोग डमरू यंत्र को बारे में पढ़ेंगे। यत्र स्थालुपारी स्थाली न्युवजो दत्वा निरुद्धते देत यंत्र डमरू डमुकाख्याम तद रस भस्म कृत हितम। ठीक है, श्लोक याद करने की कोई जोड़ नहीं, नॉर्मली श्लोक नहीं पूछता है। ठीक है, पूछेगा तो डमरू यंत्र 5 नंबर पूछेगा, जो श्लोक लिखेगा उसको 4.5 दे देगा, 5 दे सकता, आपको भी 3.5 तक दे देगा अगर आप। लेकिन हाँ, डायग्राम मस्ट बनाना। ठीक है, डायग्राम किस प्रकार से होगा, एक ऊपर हांडी रखनी है, उसके नीचे एक हांडी रखनी है। ठीक है, दोनों का मुंह एक दूसरे से जोड़ देना है, फिर उसके ऊपर कपड़ मिट्टी कर देनी है, कितनी बार, 7 बार। ठीक है, नीचे हम लोग द्रव्य रख देंगे, नीचे से अग्नि प्रदान करेंगे। ठीक है, वो हांडी में जाके, ऊपर वाली हांडी में जाके वो द्रव्य इकट्ठा होगा। ठीक है, इसका संदर्भ कहाँ मिलता है, रस रत्न समुच्चय में मिलता है, रस तरंगिणी में मिलता है, आदि पुस्तकों से प्राप्त होता है। ठीक है, निर्माण विधि इसे किस तरीके से बनाएंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। 2 हांडी इस थाली को लेकर, एक छोटा और एक बड़ा होता है। छोटे वाले में द्रव्य रखकर उस बड़े वाले हांडी का मुख रख देते हैं। इसमें दोनों हांडी का मुख रख देते हैं, जिससे दोनों हांडी का मुख एक दूसरे से जुड़ा रहे। इस प्रकार की अवस्था में 7 बार कपड़ मिट्टी से संधि बंधन कर देते हैं। मतलब पहले नीचे जो रखनी है वो छोटी वाली रखनी है, ऊपर जो रखनी है वो बड़ी वाली रखनी। ठीक है, जो हम लोगों ने छोटी वाली रखी है, ठीक है, बड़ी वाली है वो नीचे है, छोटी वाली है जो है वो ऊपर है। ठीक है, बड़ी वाली में हम लोगों ने क्या रखना है, ड्रग्स रखना है। ड्रग्स रखना है, उसके बाद हम लोगों के करना हीट प्रोवाइड करनी है। हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा, ड्रग्स जो ऐसा है जो इवोपरेट होकर मतलब शुद्ध हो जाता है, तो वहाँ पर जाके वो इकट्ठा हो जाएगा ऊपर साइड पर जाके। ठीक है, ऊपर वाले कार्यविधि किस तरीके, पहले हम लोग इसकी सावधानियाँ पड़ती हैं। कपड़ मिट्टी करने से पहले द्रव्य को छोटी वाली हंडी में रख देते हैं। मतलब कौन सी वाली हंडी में रखते हैं, द्रव्य को छोटी वाली हंडी में रखते हैं। सॉरी, जो ऊपर वाली हंडी होगी, मैंने क्या बताया था, नीचे वाली हंडी बड़ी होगी, नहीं, ऊपर वाली हंडी बड़ी होगी और नीचे वाली हंडी क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, देखो, कपड़ मिट्टी करने से पहले, मतलब उसका संधि बंधन करने से पहले हम लोगों को क्या करना है, ड्रग्स जो हमें रखना है वो उसमें रख देना है। क्योंकि एक बार आप संधि बंधन कर दिया, उसके बाद आप उसमें कोई भी चीज़ एंट्री नहीं करा सकते, इसलिए पहले ही रख देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, कपड़ मिट्टी करते समय ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी छिद्र ना रह जाए। मतलब कपड़ मिट्टी इस प्रकार, मतलब सीलिंग इस प्रकार करनी है कि कोई भी वहाँ पर मतलब वैक्यूम वाली जगह ना रह जाए, मतलब बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट हो जाए अंदर। ठीक है, वहाँ से कोई भी छिद्र वगैरह ना रह जाए। ठीक है, मतलब पोर्स वगैरह ना रह जाए। ठीक है, उसका हम लोग पढ़ने वाले इसके कार्यविधि। नीचे वाले पात्र में जब अग्नि के संपर्क में रखा जाता है तो उसमें रखा द्रव्य वेपर्स यानी वाष्प के फॉर्म में ऊपर वाली हांडी में जाकर चिपक जाता है। ठंडा होने के पश्चात से निकाल लेते हैं। मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इवोपरेट होकर मतलब शुद्ध होता है, मतलब जो कुछ ऐसे वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं जो मतलब क्या होते हैं, वोलेटाइल होकर उड़ जाते हैं, तो वो जितने वोलेटाइल कंपाउंड्स होंगे नीचे क्या रह जाएगा, उसका रेजिड्यूज रह जाएगा, ऊपर से सारे वोलेटाइल कंपाउंड जो होंगे वो जो जाके हांडी में चिपक जाएंगे। ठीक है, उपयोग की बात करें, रस भस्म के लिए, जैसे पारद भस्म बनाने के लिए, गंधक जारण के लिए, कुछ द्रव्यों के शोधन के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली। ठीक है, यहीं पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद्याधर यंत्र। तो हम लोगों ने, मैंने इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रखनी है, नीचे जो हांडी रखनी है वो छोटी है, ऊपर जो हांडी रखते हैं बड़ी है। ठीक है, ऊपर जो हांडी रखते हैं वो कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब लोग पढ़ने वाले हैं विद्याधर यंत्र। विद्याधर यंत्र के बारे में, यंत्र का नॉर्मली श्लोक नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को श्लोक पढ़ना है तो लिख दिया है, आप लोग चाहो तो जिसको श्लोक पढ़ने का ज़्यादा शौक है वो पढ़ सकते हैं। ठीक, नॉर्मली इसके श्लोक के 2 रेफरेंस दिए हैं, 2 रेफरेंस से आप जो याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। यंत्रम विद्याधारम ज्ञम स्थाली द्वितीय संपुटम चूल्ही चतुर्मुखी कृत्वा यंत्र भाण्डम निवेशेत तद औषधम विनिक्षिप्यम निरुद्धम भंडकानम यंत्र विद्याधरम नाम तच्च गयम परिकीर्ततम। ठीक है, इसका ये रेफरेंस हो गया। दूसरा क्या हो गया, स्थाली को पीर विनाशस्य स्थाली सम्यक निरुद्धित चा ऊर्ध स्थान जल क्षिपित्वा बहिनी वज्रा दयद। ठीक है, वर्ज दयदा। ठीक है, एतद विद्याधरम यंत्रम हिंगुल कृषि हेतुआ। ठीक है, नॉर्मली मैंने उस समय, जिस समय मैंने भी याद किया था, उस समय नॉर्मली श्लोक नहीं पढ़े थे। ठीक है, आप लोग चाहें तो श्लोक रेफरेंस मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, चाहे तो लिख के याद कर सकते हैं। अगर आप श्लोक नहीं भी याद करते हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, मैंने भी नहीं पढ़ा था नॉर्मली। अगर आप लोगों को इंट्रेंस पॉइंट्स ऑफ व्यू में भी इतना इंपॉर्टेंट है, इंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो श्लोक इंपॉर्टेंट होते हैं वो मतलब संहिताओं के श्लोक इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इससे कभी एक दो श्लोक आ गया, नॉर्मली रेफरेंस इससे 4-5 क्वेश्चन आते हैं।
अगर पूरे पूरे रसशास्त्र की बात करें तो इससे 4-5 क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे आपकी पूरी पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वहाँ के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए मैं कहता हूँ श्लोक आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको चरक के कुछ श्लोक इंपॉर्टेंट बताऊँगा, वो आप लोगों को याद ही करने पड़ेंगे, तो वहाँ पर वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। संदर्भ की बात करें, विद्याधर यंत्र का वर्णन रस रत्न समुच्चय, रस तरंगिणी आदि ग्रंथों में देखने को मिलता है। कहाँ पर आपको रेफरेंस देखने को मिलेगा? रस तरंगिणी में देखने को मिलेगा, रस रत्न समुच्चय में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका डायग्राम किस प्रकार होगा? इस प्रकार इसका डायग्राम बनाएगा। देखो, क्या ऊपर वाले पात्र में जल रखना है, नीचे वाले पात्र को आपको ऐसा कोई चूल्हा लगना है जो तीनों साइड से उसको हीट प्रोवाइड करे, इधर साइड से भी प्रोवाइड करे और नीचे से भी प्रोवाइड करे, ठीक है। 2 हांडियों के संपुट को विद्याधर यंत्र कहते हैं, मतलब 2 हांडियों के संपुट को विद्याधर यंत्र। इसमें क्या कर रहा है? उसमें मुख जोड़ रहे थे, इसमें दोनों का क्या जोड़ रहे हैं? दोनों का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे जोड़ रहे हैं, ठीक है, तल भाग, ठीक है। एक का मुख दूसरे का तल भाग जोड़ रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं? विद्याधर यंत्र, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने इन दोनों यंत्रों को साथ लिया, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन होता है। विद्याधर यंत्र और ये यंत्र, इसमें कन्फ्यूजन होता है। जो डमरू यंत्र है उसमें क्या मुख को जोड़ते हैं, ठीक है। विद्याधर यंत्र में क्या होता है? दोनों के एक का मुख और एक का नीचे वाला पार्ट यानी तल भाग को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। इसलिए इन दोनों को एक साथ में लिया। 2 हांडियों के संपुट को विद्याधर यंत्र है, और 2 हांडियों के संपुट को हम लोग डमरू यंत्र भी कहते हैं। लेकिन उसमें क्या था? उसमें मुख जोड़ रहे थे, इसमें क्या? एक का मुख एक का तल भाग जोड़ रहे हैं, ठीक है। को विद्याधर यंत्र कहते हैं। इसमें 4 मुख वाले चूल्हे, मतलब 4 टाइप से 4 डायरेक्शन से जो हीट प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, मतलब इन सारे डायरेक्शन से हीट को प्रोवाइड किया जाएगा। 4 मुख वाले चूल्हे में रखकर अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं, ऊपर वाले हांडी को जल से भर देते हैं। कार्यविधि: नीचे वाले पात्र में रखे द्रव्य को 4 मुख वाले चूल्हे की सहायता से तीव्र अग्नि से वाष्पित होकर ऊपर वाले पात्र के तल भाग में एकत्रित होता है। इससे हम लोग क्या करते हैं? हिंगुल से पारद के निष्कासन, मतलब हम लोग इसका जो ये विद्याधर यंत्र है इसका प्रयोग कहाँ में करते हैं? देखो, प्रयोग भी आपको लिखना होगा। हिंगुल से पारद के निष्कासन के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर पेपर में आता है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? किस प्रकार लिखेंगे? सबसे पहले आप विद्याधर यंत्र लिखेंगे, ठीक है। विद्याधर यंत्र का रेफरेंस लिखेंगे, संदर्भ कहाँ कहाँ मिलता है। उसके बाद इसका एक डायग्राम बनाएंगे मस्त सा, उसका निर्माण विधि लिखेंगे, उसका उपयोग विधि लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, उपयोग विधि लिखेंगे, बस इतना ही आप, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें, ठीक है।